काफी हंगामा हो रहा है बिहार में कि भाई महागठबंधन का जो सीएम फेस है वो तेजस्वी यादव घोषित हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से अभी तक नीतीश कुमार को घोषित तौर पर सीएम फेस नहीं बताया गया। ये बार बार विपक्ष ये मुद्दा उछाल भी रहा है, लेकिन अब राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है उससे अब लगता है कि विपक्ष के हाथ से वो मुद्दा खिसक रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा उभर करके आया था और इसी के बहाने जो तेजस्वी यादव ने पहले चरण के मतदान के दौरान ये कहा कि भाई जो नीतीश कुमार हैं, जो इनकी जेडीयू पार्टी है, इनके पक्ष में बीजेपी और एलजेपीआर के लोग वोट भी नहीं डाल रहे हैं, यानी कि एक भीतरघात का आरोप लगा दिया था तेजस्वी यादव ने। लेकिन राजनाथ सिंह ने तमाम आशंकाओं और तमाम आरोप का जवाब देते हुए खुलेआम सार्वजनिक मंच से ऐलान कर दिया कि अगर एनडीए जीतती है तो सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे। तो आखिरकार ऐसा क्यों कहना पड़ा राजनाथ सिंह को, और राजनाथ सिंह को ही क्यों कहना पड़ा? किसी और ने इस तरीके से खुल करके अपनी बात क्यों नहीं रखी? तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए राजनाथ सिंह ने यह दावा कर दिया कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, क्योंकि ये दावा जो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं या फिर जो एनडीए के घटक दल के बड़े बड़े नेता हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि कम से कम 160 सीट इस बार एनडीए जीतने वाली है। तो ये मान लिया जाए कि भाई सरकार तो बननी तय है, तो सीएम कौन होगा? बार बार यही सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि क्या सीएम नीतीश कुमार होंगे या फिर इस बार उनकी अनदेखी कर दी जाएगी, क्योंकि अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया था कि भाई हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम फेस का फैसला तो चुनाव परिणाम आने के बाद किया जाएगा। तो इसे यह कयास लगाया जा रहा था कि जो तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो इस सवाल को टालना चाहते हैं। नेतृत्व तो बोलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने पर सवाल टाल जाते हैं, और इसको जोड़ा जाता है मध्य प्रदेश के चुनाव से, जहां पर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। बार बार वहां पर यही कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो मोहन यादव को आगे कर दिया गया। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बार बिहार में भी ऐसा ही कुछ होगा, और इसका बेनिफिट विपक्ष उठाना चाह रहा है। बेनिफिट क्या कि ये एक तरीके से नैरेटिव गढ़ दिया जाए कि नीतीश कुमार के साथ में नाइंसाफी हो रही है और इसको मोहरे के तौर पर बीजेपी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, और एनडीए में अंदर खाने सब कुछ अच्छा नहीं है। चिराग पासवान और बीजेपी दोनों आपस में एकजुट हो गए हैं, और कुल मिलाकर के जेडीयू को भी आने वाले दिनों में तोड़ने की कोशिश की जाएगी और नीतीश कुमार को हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। इस तरह का प्रोपेगेंडा विपक्ष की तरफ से चलाया जा रहा था। यही वजह है कि जब 64.69% वोटिंग होती है प्रथम चरण के मतदान में, तो उसके बाद से लगातार यह दावा किया जाता है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वही हावी है, उसके लहर के कारण इतना जबरदस्त मतदान हो रहा है और महागठबंधन की सरकार बननी तय है। ऐसे में राजनाथ सिंह का आना और राजनाथ सिंह का ये ऐलान कर देना कि अगले सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और उनके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी और वही सीएम बनने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि राजनाथ सिंह क्यों? तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो शाहबाद का इलाका है वो राजपूतों का पूरा इलाका है, और राजनाथ सिंह खुद राजपूत समुदाय के बड़े नेता हैं। तो इसलिए ये सोचा गया कि जहां पर दूसरे चरण का चुनाव होना है, जो राजपूत का बाहुल्य वाला इलाका है, जहां पर करीब 26 सीटें हैं, अगर हम शाहबाद और उसके आसपास के इलाकों की बात कर रहे हैं जहां पर दूसरे चरण में चुनाव होना है, तो ऐसी सीटें जहां पर कि पिछले
चुनाव में एनडीए को 2 से 3 सीटें मिली थी और यहाँ पर महागठबंधन का बहुत अच्छा असर देखा गया था, बहुत अच्छा परिणाम देखा गया था। तो ऐसे में एक तीर से 2 निशाना लगाने का काम किया गया है कि राजनाथ सिंह पिक्चर में आए और वो ऐलान करें, और इससे क्या होगा कि राजपूतों का वोट भी साधने में मदद मिलेगी और साथ ही जो विपक्ष एक तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है उस नैरेटिव को भी तोड़ने में मदद मिलेगी कि इस तरीके से, क्योंकि हो सकता है कि एनडीए को भी ये लग रहा हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रथम चरण में जो मतदान हुआ है वो एंटी इनकम्बेंसी को दिखाता है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि कहीं मतदान अगर बहुत रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो रहा है और अगर ज़्यादा संख्या में वहाँ पर वोटिंग हो रही है तो ये माना जाता है कि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी की लहर है। तो हो सकता है कि एनडीए को ऐसा लग रहा हो कि 121 सीटों पर अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चला हो, वो लहर चली हो, तो उस जो नुकसान हो रहा है उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए दूसरे चरण में जो 122 सीटों पर इलेक्शन होना है उसको साधा जाए। और एक जो कन्फ्यूज़न है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो आधी आबादी है, महिलाओं की जो आबादी है वो उनके कोर वोटर हैं। महिलाएं जो हैं जम करके नीतीश कुमार के लिए वोट डालती हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को अगर आगे रख करके चुनाव नहीं लड़ा गया, अगर उनको सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया, तो हो सकता है कि वो एक बड़ा वोट बैंक एनडीए के पाले से छिटक जाए और इसमें बंटवारा हो जाए और कई लोग जो कई महिलाएं हैं वो हो सकता है जनसुराज में वोट कर जाएं, या फिर हो सकता है कि वो जो महागठबंधन है उसके लिए वोट कर जाएं। तो उस वोट बैंक को एकजुट करने के लिए, राजपूतों के वोट बैंक को एकजुट करने के लिए और साथ ही विपक्ष के इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए अब ये बताना और ये दावा करना जरूरी हो गया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि ये नहीं कहा जा रहा है कि क्या वो पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर निकाल पाएंगे या नहीं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार खुद ही 1 साल 1.5 साल के बाद ये कह दें कि मैं मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन दे रहा हूं और मेरी जगह पे किसी और व्यक्ति को यहाँ पर बिठाया जाए। लेकिन वो तो कालांतर की बात है, वो भविष्य की बात है। उसके बारे में अभी से स्पेकुलेशन करना, उसके बारे में अभी से भविष्यवाणी करना थोड़ा गलत होगा, थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर है कि अब बीजेपी के पास ये मजबूरी भी है कि वो नीतीश कुमार को सीएम फेस के तौर पर आगे लाएं और ऐसा ही करते हुए वो नजर आ रहे हैं। चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे पीएम मोदी हो, अब वो दबी जुबान में ये मानने लगे हैं कि जी हाँ, अगर हम चुनाव जीत करके आते हैं, जिसका कि वो दावा कर रहे हैं, तो सीएम फेस जो है नीतीश कुमार वही होंगे और उसके अलावा कोई दूसरी वैकेंसी फिलहाल एनडीए के अंदर में नहीं है। और यही दावा खासतौर से धुर प्रतिद्वंदी कह लें जो नीतीश कुमार का, वो चिराग पासवान, वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी समय तो नीतीश कुमार का ही है और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए और उस पद के लिए अभी फिलहाल कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, उप मुख्यमंत्री पद के लिए चिराग पासवान की तरफ से भी दावा किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से ये भी माना जा रहा है कि इनके नेता जो हैं वो उप मुख्यमंत्री पद के लिए नामित होंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।